हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12 अक्टूबर को मुंबई में महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर और एनसीपी के नेता रहे बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया। That he was shot in the chest and in the stomach. He was the NCP leader, former Maharashtra minister Baba Siddiqui, shot in Mumbai. He was shot in the chest and in the stomach. The visuals that you are seeing are of Baba Siddiqui, the famous party. खबर मुंबई से आ रही है जहां बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की खबर सामने है और इस एनकाउंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। The latest that we're getting to know is that the Bishnoi gang has claimed responsibility. So far they weren't claiming responsibility, and that gave the Mumbai police some suspicion to believe that is this a deflection strategy, but now the Bishnoi gang has claimed responsibility. ऐसा माना जाता है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे और इसी वजह से बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस ने मार दिया और ये कहा कि जो भी सलमान खान की मदद करेगा वो अपना हिसाब लगा कर रखे। बिश्नोई गैंग काफी टाइम से सलमान खान को मारने की कोशिश कर रहा है। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी करने के इल्जाम में अनुस्थापन नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया गया था, जिसने जेल में 1 मई को सुसाइड कर लिया था, जिस वजह से बिश्नोई गैंग का एक आदमी कम हो गया था। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद बिश्नोई गैंग के एक साथी ने एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया जिसमें बाबा सिद्दीकी के मर्डर को अनुस्थापन की मौत से जोड़ा गया है। पोस्ट में लिखा था कि सलमान खान, हम ये युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई को अपनी जान गंवाने पर मजबूर कर दिया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शालीनता के पुल बंद रहे हैं, ये एक समय में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुस्थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा कर रखना। हमारे किसी भी भाई को अगर कोई मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले बार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत, सलाम शहीदानु। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? क्यों लॉरेंस सलमान को जान से मारना चाहता है? तो आइए जानते हैं कि ये पूरा केस क्या है। एक बॉलीवुड सुपरस्टार तो दूसरा अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गैंगस्टर। अगर ये कहानी फिल्मी होती तो गैंगस्टर मारा जाता और हीरो की जीत तय मानी जाती, लेकिन ये कहानी फिल्मी नहीं, असली है। इसीलिए पूरे मुंबई में टेंशन का माहौल बना हुआ है। बाबा सिद्दीकी का न सिर्फ राजनीति में बल्कि बॉलीवुड में भी उनका खूब रुतबा था। ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने ही शाहरुख खान और सलमान खान की लड़ाई सॉल्व करवाई थी। वो बॉलीवुड में अपने ग्रैंड इफ्तार पार्टीज के लिए भी मशहूर थे। ये उन दोनों के दिल में होगा, इसलिए ये आज मुमकिन हुआ और मैं समझता हूँ अच्छा है। और कुछ मैं नहीं समझता कुछ ऐसी बात थी, ये शायद मीडिया की होगी, मगर मुझे इसका इल्म नहीं है। दोनों ने अच्छी तरह मिले और अच्छी बात है मेरे हिसाब से। मैंने मिलवाया नहीं, एक अल्लाह में कहा ना जरिया बनाता, मैं नाचीज़ हूँ, मगर बिकॉज सलमान बचपन का दोस्त है, शाहरुख दोस्त है, दोनों को यहाँ दावत थी, दोनों आए, दोनों गले मिले, दोनों का वो दिल से अपने मिले, उसमें मैं नहीं समझता हूँ अच्छी बात हुई ना एक तरह से। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी काफी अच्छे दोस्त थे। बाबा सिद्दीकी के मर्डर ने मुंबई में सनसनी मचा दी है। मुंबई ने हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड माफियाओं को झेला है, लेकिन पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई का तौर तरीका मुंबई गैंगस्टर से काफी अलग है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का गैंग टारगेटेड किलिंग्स के लिए पॉपुलर है। वो शार्प शूटर्स के जरिए क्राइम को अंजाम देने के लिए जाना जाता है, लेकिन बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के मामले में लॉरेंस गैंग के लिए ये मामला पर्सनल है, इसलिए खतरा कई ज्यादा है। ये पूरा मामला 1998 में स्टार्ट हुआ था, जब जोधपुर में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस समय सलमान के साथ सैफ अली खान, तब्बू और नीलम जैसे को स्टार्स भी उनके साथ थे और इन्हीं के साथ सलमान खान शिकार पर गए थे। 27-28 सितंबर 1998 की रात वहां पर काले हिरन का शिकार किया गया। इसके बाद 1 अक्टूबर 1998 की रात को भी जोधपुर के काकणी गाँव में रात करीब 2 बजे गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। जब गाँव वाले मौके पर पहुंचे तो देखा 2 काले हिरणों का शिकार किया गया है। गांव के लोगों ने एक जिप्सी वहां से भागते हुए देखा था। कुछ लोगों ने उस जिप्सी का पीछा भी किया था, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाए। अगले दिन अखबारों में एक विटनेस के हवाले से खबर छपी और उस विटनेस ने दावा किया कि उसने भागती हुई जिप्सी में बैठे सलमान खान को पहचान लिया था और इसके बाद गाँव में बवाल मच गया। फिर इस मामले की छानबीन शुरू हुई और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम घोड़ा फार्म हाउस पहुँच गयी, जहाँ पर सलमान खान के साथ हम साथ साथ है कि क्रू ठहरे थे। उस जगह पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को काले हिरन के अवशेष मिले। इसके बाद 2 अक्टूबर
1998 को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ पहली FIR रजिस्टर करवाई, जबकि बाकी एक्टर्स जैसे सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह पर सलमान खान को जानवरों का शिकार करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। लेकिन 5 अप्रैल 2018 को इन सभी स्टार्स को बरी कर दिया गया क्योंकि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए थे। वहीं सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन सलमान खान ने 7 अप्रैल 2018 को ही 50,000 देकर जमानत ले लिया था। फिर इस केस में एंट्री होती है लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई ने ये ऐलान किया कि जिस किसी ने भी काले हिरन का शिकार किया है वो उससे बदला लेकर रहेगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये इशारा सीधा सीधा सलमान खान की तरफ ही था। वैसे मैं आपको बता दूं, लॉरेंस गैंग ने ही सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया था, जिसके बाद से ये गैंग इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंग में शुमार हो गया था। लॉरेंस बिश्नोई सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में साल 2022 से पटियाला जेल में बंद था और अभी लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के जेल में बंद है। लेकिन कहा जाता है कि वो जेल से ही अपना गैंग चलाता है। विदेशों में बैठे गोल्डी बराड़ जैसे उसके साथी लॉरेंस के इशारे पर क्राइम को अंजाम देते रहते हैं। लॉरेंस ने पहले भी जेल से ही अपने लोगों की मदद से सलमान खान पर हमला करवा चुका है। अब आप सोचेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई काले हिरन की वजह से सलमान से बदला लेना चाहता है, तो हाँ, बिश्नोई समाज के लोगों के लिए काले हिरन की हत्या कोई छोटी मोटी हत्या नहीं है। सलमान खान पर कई मुकदमे चले, जेल भी हुई, इसके बाद भी बिश्नोई समाज सलमान को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर बिश्नोई समाज के लिए काले हिरन का शिकार करना इतना परेशान करने वाला क्यों था? इसके पीछे का कारण उनकी गहरी धार्मिक आस्था है। दरअसल बिश्नोई समाज की नींव गुरु जम्भेश्वर महाराज ने रखी थी। उन्होंने अपने समाज के लिए 29 नियम बनाए थे, जिसमें शुद्ध शाकाहार से लेकर पर्यावरण और पशु पक्षियों की रक्षा जैसे वचन शामिल हैं। गुरु जम्भेश्वर के बाद बिश्नोई समाज के लोगों ने उन 29 वचनों को अपने दिल से लगा कर रखा और उनका पालन किया, और इसी वजह से जोधपुर, बीकानेर और उसके आसपास में रहने वाले बिश्नोई समाज के लोग उस राजस्थानी इलाके में पाए जाने वाले काले हिरन के संरक्षण के लिए मशहूर हैं। आप बिश्नोई समाज के बारे में गूगल करके देखिए, दुनिया में ऐसा दृश्य आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर घर में, मेरे घर में भी, हम गाय का दूध निकालते हैं और बच्चों को पिलाते हैं। एक दुनिया में एक ही समाज है बिश्नोई समाज, जहां पे अगर हिरन मर जाए तो उसके बच्चे को बिश्नोई हमारी माताएं अपने छाती से लगाकर अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती हैं। ये दुनिया में एक तरीके से वो लोग उनकी पूजा करते हैं, और इसी काले हिरन का शिकार सलमान खान ने कर लिया, जिससे बिश्नोई समाज की भावनाएं काफी आहत हुई हैं। बिश्नोई समाज के लोगों ने सलमान खान से इस पूरे मामले पर समाज के सामने माफी की भी शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि अगर सलमान खान बीकानेर के मुक्तिधाम मुकाम, जो कि बिश्नोई समाज का मुख्य मंदिर है, वहाँ आकर समाज के बुजुर्गों के सामने अपनी गलती मान लेते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा, या फिर इस मामले पर सोचा जा सकता है कि उन्हें माफ किया जाए या नहीं। लेकिन सलमान खान अभी भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। विचार बाद की बात है, अपराधी अपराध स्वीकार करे उसके बाद की बात है। अभी तक तो अपराधी बहुत अपराध करने के बाद में पैसों के चक्कर में, धन बल के चक्कर में, कोर्टों के चक्कर में अपना अपराध छिपाने के लिए घूम रहा है। अपन जीव हत्या किस बात से की? सलमान खान ये स्वीकार करता है, आम समाज के सामने माफी मांगता है या भगवान से माफी मांगता है जामेश्वर से, तो देखो क्या क्या वो। लेकिन सलमान खान ने माफी नहीं मांगी और बिश्नोई समाज ने भी सलमान खान को आज तक माफ नहीं किया है। लॉरेंस बिश्नोई तब से ही सलमान को अपना दुश्मन मानता है और सलमान और उसके सपोर्टर्स को खुलेआम धमकियां भी दे चुका है। टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। कैसे सलमान खान माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया? मैं नहीं चाहता कि एक स्टार को, या जिस तरह से आपने इस चीज को अपना जो है वो लक्ष्य मान रखा है, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई खून खराबा हो या कोई स्टार जिसको कोई नुकसान पहुंचे। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? हो सकता है ये इंटरव्यू सुन के सलमान खान उस तरह से कर दे। सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का, बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि ये जो भी चीज थी, ठीक है, मेरे अनजाने में जो भी चीज हुई ना हुई, ये भगवान जाने कि अब मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ। इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं जी। वो वीडियो पे माफी मांग के कर दे तो काम खत्म नहीं होगा? नहीं सर, हमारा मंदिर है मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर के पास नोखा तहसील में, वहां ही जाना पड़ेगा जी। आपने ही मैसेज करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का ग्रेव मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे।
लॉरेंस बिश्नोई कई हाई प्रोफाइल मर्डर्स में शामिल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन सभी मर्डर्स की प्लानिंग जेल में होती है, फिर शूटर्स को हायर किया जाता है और क्राइम को अंजाम दिया जाता है। सोर्सेज की माने तो बाबा सिद्दीकी के मर्डर की प्लानिंग भी पटियाला जेल में ही हुई थी। लॉरेंस गैंग जेल में बंद क्रिमिनल्स को अपने गैंग में शामिल करता है। जेल से बाहर निकलकर वो लॉरेंस गैंग के लिए सुपारी किलिंग करते हैं। लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स से क्राइम की दुनिया में एंट्री ली थी। वो कई बार अरेस्ट भी हुआ, लेकिन लॉरेंस का नाम देश भर में चर्चा में तब आया जब उसने मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवा दिया। लॉरेंस पर पहला केस अटेम्प्ट टू मर्डर का रजिस्टर हुआ था जब उसने स्टूडेंट इलेक्शन में खड़े एक कैंडिडेट पर जानलेवा हमला किया था। जून 2022 तक लॉरेंस पर 36 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए जा चुके थे। एनआईए की चार्जशीट के अकॉर्डिंग लॉरेंस गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जिनमें 300 तो अकेले पंजाब में हैं। पहले लॉरेंस गैंग पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन अब बिश्नोई गैंग पंजाब, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान के साथ साथ पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ है। वहीं कनाडा में बैठा गोल्डी बरार का गैंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस को अंजाम देता है। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग स्मगलिंग, मर्डर और जबरन वसूली के जरिए अपना नेटवर्क एक्सपेंड किया था और बाद में पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर डी कंपनी बनाई। इसी तरह बिश्नोई गैंग ने छोटे मोटे क्राइम से शुरुआत की, अपना गैंग बनाया और अब पूरे नॉर्थ इंडिया में छा गया है। ये कहानी फिल्मी नहीं है, इसलिए इस केस में कौन विलन कौन हीरो ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है। लॉरेंस का सलमान से बदला बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत करने को लेकर है। इस मुद्दे को लेकर दोनों ही ग्रुप से आवाजें उठती रहती हैं। सलमान खान सुपरस्टार है, जाहिर है उनके चाहने वाले बड़ी तादाद में हैं और वो सभी सलमान की सेफ्टी को लेकर वरिड हैं। लेकिन एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई है जिसने काले हिरन के शिकार के मामले में सलमान खान को निशाना धार्मिक वजहों का हवाला देकर बनाया है, इसीलिए ये केस काफी उलझा हुआ है। बिश्नोई गैंग खुद को राष्ट्रवादी बताता है और भगत सिंह को अपना आइडियल मानता है, लेकिन जुर्म तो जुर्म होता है, चाहे वो किसी व्यक्ति की हत्या हो या किसी बेजुबान जानवर की। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लजते सहरान बर्दी दूर ये मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल लेकिन में। जंगल का कानून बदले को ही कानून मानता है और सभ्य समाज में कानून का राज चलता है। लेकिन अब जो चल रहा है वो जंगल का कानून ही है। लॉरेंस सलमान से बदला लेना चाहता है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद ये भी हो सकता है कि सलमान खान लॉरेंस से बदला ले। इस केस में आगे क्या मोड़ आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन अब इससे भी बुरा होने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर को कई एंगल से देखा जा रहा है कि इस मर्डर का आखिर मकसद क्या था। अभी भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस केस को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।